Namaskar and Om Namah Shivaya to all. Welcome to today's video podcast on our Purva Paksha channel. Remember, do like, share, and subscribe. This channel, if it has to work, will work only through your support. प्लीज भूलिएगा मत, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आज चलते हैं हमारे आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो आज का वीडियो जो हमारा है बहुत ही यूनिक है। ये थोड़ा सा रोस्ट होगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ है जो आज के दिन घटित हुआ है या कल घटित हुआ है। वो है दीपिका पादुकोण के बारे में। और ये जो गवर्नमेंट ने हमारा आज जो स्टैंड लिया है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और ये बहुत ही घटिया स्टैंड है मेरे हिसाब से, और ये नहीं होना चाहिए था। तो आइए चलते हैं। मुझे कुछ शेयर करना पसंद होगा। अ, हाँ, तो मैं शेयर करता हूँ अभी आपके साथ। तो ये जो पहला है, तो पहला जो है ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो भारत सरकार की है, उन्होंने आज एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपॉइंट किया है फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यारे साहब, ये गजब चीज है। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इन लोगों को इनपुट्स नहीं होते, या ये जानबूझ के ऐसे करते है, या इनका बॉलीवुड पे बहुत ज्यादा प्रेम है, या आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा रोल क्यों ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोगों की कुछ कमी है इंडिया में कि अच्छे लोग नहीं मिल रहे, कि इन लोगों को ही लेना चाहिए, इसके हिसाब से ही ऐसा कुछ होता है। क्योंकि फॉर मी इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों किया गया है। जबकि हमें मालूम है अच्छे से कि दीपिका पादुकोण जैसी जो एक्ट्रेस है, उनका उनका जो कैरेक्टर है, और उनका जो पास्ट या प्रतीत है, और इंडियन स्टेट के बारे में उनकी क्या ख्यालत है, ये मालूम होते हुए भी हमारे जो जेपी नड्डा साहब है, वो मुझे तो मालूम नहीं अभी तक क्यों है, उन्होंने ये स्टेप क्यों लिया। तो ये है आफ्टर शी वाज, जब उनको ये ऑनर मिला, तो शी हैज रिटन, आई एम डीपली ऑनर्ड टू सर्व एज फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ केयर। तो भाई साहब, तो आप देख रही है कि भाई साहब को तो मजे ही मजे आ रहे हैं। शी मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ हर सेल्फ कि हम मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। क्योंकि शी हैज, आई डोंट नो, मालूम नहीं है मुझे। आई एम एक्चुअली स्पीचलेस। जेपी नड्डा जी बहुत खुश दिख रहे हैं। एक्चुअली इनको तो जाना चाहिए था, अभी तक क्यों इनको रखा गया है, वही मेरा सबसे बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए। जैसे हम जानते हैं कि दीपिका पादुकोण एक ड्रग एडिक्ट है। शी हैज बीन अ ड्रग एडिक्ट फॉर क्वाइट लॉन्ग, जो आप इस इमेज में भी देख सकते हो। आप सब कुछ देख सकते हो कि जो ये लोग थे और इनकी क्या पार्टी चलती है, इन पे क्या होता है, ये क्या क्या करते हैं, कितना ड्रग्स, कितना अदर सब्सटेंसेस, अल्कोहल, क्या क्या कंज्यूम करते हैं। वी हैव वेरी वेल वी नो ऑफ इट। फिर भी मैं एक केस आपको बताता हूँ। यहाँ पे है करिश्मा प्रकाश थी, जिसने नार्कोटिक क्राइम ब्यूरो को बताया था कि आई गेव दीपिका पादुकोण ड्रग्स मोर देन 6 टाइम्स। तो ये एक डीलर है, तो एक डीलर ने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी है कि 6 या 7 बार वो ऑलरेडी किस्तों में उसको ड्रग्स दे चुकी है। और अभी उसके वी डोंट नो हु आर द हैंडलर्स एंड फ्रॉम वेयर शी इज गेटिंग इट, बट शी हैज बीन कन्विक्टेड एज अ ड्रग डीलर, ड्रग टेकर। आई मीन, वो कंज्यूम करती है ड्रग्स, सब्सटेंसेस कंज्यूम करती है। आपको ये अगर मालूम होते हुए भी आप उसको एम्बेसडर बनाते हो मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसका खुद का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, दिस इज वेरी शॉकिंग, नॉट एक्सेप्टेबल ऑनेस्टली। आप ये सुन लीजिए। शी इज अ स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ पप्पू। बीजेपी में हम दिन रात एक नैरेटिव बनाने के लिए कोशिश करते हैं। वी फाइट फॉर देयर नैरेटिव्स। उनका नैरेटिव और आईटी सेल क्या है, ये अब तक तो सबको मालूम हो चुका है। हमें मालूम है पप्पू कितना एंटी इंडिया है। ही हेट्स इंडिया, ही हेट इंडियन कल्चर। उसको इंडिया के बारे में कुछ अच्छा नहीं लगता। वो जहाँ पे भी जाता है हमारे इंडिया के बारे में बहुत बुरी बातें करता है। उसके बाद भी ये औरत या एक्ट्रेस उन लोगों को सपोर्ट करती है। उसके बाद आप उसको एम्बेसडर बनाते हो। आई मीन, बीजेपी एक्चुअली इज ऑन नट्स, आई गेस। ये आप सुनिए।
राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो आपने सुना होगा कि शी इज ओपनली सपोर्टिंग राहुल गांधी, नोइंग वेरी वेल कि हमको अच्छे से मालूम है कि वो राहुल गांधी क्या चाहता है भारत से, उसकी आकांक्षा क्या है भारत में, एंड हाउ मच कांग्रेस पार्टी हैज ऑलरेडी क्या क्या कर चुकी है, ये हम सबको मालूम हो चुका है। आगे वाला देखते हैं। तो ये है यहाँ पे वी कैन सी, ये बहुत फेमस इंसिडेंस हुआ था जेएनयू में, जो था टुकड़े टुकड़े गैंग। जो टुकड़े टुकड़े गैंग आज़ादी चाहते थे, भारत सरकार से आज़ादी चाहते थे, भारत से आज़ादी चाहते थे। दे वर सपोर्टिंग कश्मीरी टेररिस्ट्स। और कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ही है, 27 लोग मार दिए गए थे। उस जेएनयू के सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए अपनी जो है ये सो कॉल्ड ड्रगिस्ट दीपिका पादुकोण, वो वहां पे गई थी। किसके लिए गई थी? हमें कुछ सीखना चाहिए ना। हम अगर सीखने वाले नहीं है, वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। तो इट्स टाइम इवन मोर, इवन बीजेपी नीड्स टू लर्न सम हार्ड लेसन्स। क्योंकि आप अगर यही चीज दोहराते रहेंगे तो इनसे वो सुधरेंगे नहीं। अब देखिए, शी इज हियर। हाँ, मैंने वो येलो कलर में मार्क किया है, आप सुन सकते हैं। एनआरसी की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो एनपीआर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो सीएपी की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो मोदी सुदी की टक्कर में। सो दे आर ओपनली आस्किंग, वो ओपनली बोल रहे कि हमें संघर्ष करना है। इट्स लाइक द सेम थिंग व्हाट हैपेंड इन नेपाल, बांग्लादेश एंड अदर कंट्री दैट वी नो दैट नेबर आर नेबरिंग टू इंडिया। ये संघर्ष चाहते हैं इंडियन स्टेट से, ये संघर्ष चाहते हैं मोदी शाह के विरोध में, ये संघर्ष चाहते हैं हमारे कल्चर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी रिसेंटली जो बहुत बवाल हुआ है कि शी हैज बीन सिलेक्टेड एज ब्रांड एम्बेसडर, आई डोंट नो फॉर यूएई और सऊदी, आई गेस वन ऑफ देम। वहां पे जो हिजाब पहन के जा रही है और यहाँ पे बिंदी लगाना, शी सेज इट्स हर चॉइस टू वेयर बिंदी और नॉट। सो यहाँ पे उसको अगर बिंदी पहननी है तो शी विल से इट्स माय चॉइस, लेकिन हिजाब पहनना उसकी चॉइस नहीं है। बिकॉज शी नोज देयर शी हैज टू वेयर हिजाब। अगर वो हिजाब नहीं पहनती तो वहां पे उसका क्या होगा या यहाँ पे उसका क्या होगा, ये उसको बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अस एज बीइंग हिंदूज, नो वन केयर्स। हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है। दैट इज द पॉइंट। ये देखिए आप, आई मीन क्या बोलेंगे आप? उसका हुकअप कल्चर, माय चॉइस माय राइट, माय बॉडी, बॉडी काउंट, मैं कितने ही लोगों के साथ सो सकती हूँ, ये मेरी बॉडी है, मैं कहाँ पे भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कितने के साथ भी कर सकती हूँ, आप कौन होते हैं बोलने वाले? यहाँ पे सब चीजों में इनका जो फेमिनिस्ट एजेंडा है वो आगे आ जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम नहीं है, ये जेपी नड्डा को मालूम। मेरे को लगता है कि जेपी नड्डा नोज ट्रू स्किल्स। जेपी नड्डा को कुछ उनके स्किल के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी होगी, इसके वजह से जेपी नड्डा ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया मेंटल हेल्थ का। या फिर उनकी मेंटल हेल्थ में कुछ इश्यूज है जेपी नड्डा के, ये भी हो सकता है। तो हमें मालूम नहीं है एक्चुअली जेपी नड्डा का कौन सा ट्रू स्किल मालूम है दीपिका पादुकोण के, कि जो बाकी के पूरे देश को मालूम नहीं है, बीजेपी सपोर्टर्स को मालूम नहीं है। ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है, दिस शुडंट हैव बीन हैपन टू बी ऑनेस्टली। तो आप देख सकते हैं उसके कैजुअल डेट्स चल रहे हैं डायरेक्टर के साथ। ये हमारा टकलू भाई, इसके साथ भी चल रहा है। ऑल दिस क्रिकेटर्स हैव डेटेड हिम, युवराज सिंह, एम एस धोनी, उपेंद्र पटेल। ही इज नॉट अ क्रिकेटर बट एक्टर्स। यहाँ पे दीपिका पादुकोण के बॉयफ्रेंड लिस्ट आप देख सकते हैं कितने, सिद्धार्थ माल्या, निहार पांडे, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह। ये आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एन हस्बैंड इज दिस, आई मीन छोड़िए, नहीं जाते उस चीज में। सो हियर यू कैन सी इन द करण जोहर शो शी वाज सेइंग दैट आई वाज सीकिंग अदर गाइज बट इन माय माइंड आई वाज कमिटेड टू हिम। सो ये जितने भी लोग उन्होंने उसने डेट किए हैं, आई थिंक शी वाज कमिटेड टू, वो कमिटेड थी रणवीर सिंह के लिए माइंड से। लेकिन बॉडी पे जैसे बोला कि उसका चॉइस है, तो उसके चॉइस जो होगा तो उसके चॉइस के मुताबिक वो बहुत सारे लोगों के साथ जा सकती है। आई थिंक सम जिनके फैन है इनके, जो इंडिया में बहुत सारे हो गए डेफिनेटली, तो उन्होंने भी ऐसा जाना चाहिए उसके पास कि उनको बोले आप कमिटेड रहिए रणवीर सिंह के साथ, लेकिन बॉडी के साथ हमारे साथ कमिट हो जाइए, क्योंकि हमें आपकी बॉडी बहुत पसंद है। आई थिंक फैन शुड ट्राई भाई, बिकॉज शी सेज इट्स हर राइट, इट्स हर चॉइस। तो हो जाए ना, व्हाई नॉट, यू शुड ट्राई इट।
तो यही था आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक। बहुत फ्रस्ट्रेशन था, मैंने बहुत रोक के ये चीज बोली है और आपके लिए कन्वे की है। आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट शुड थिंक बिफोर ट्वाइस, 2 बार सोचना चाहिए कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। अगर यही आपको डिसीजन लेना था तो एक काम कीजिए, सलमान खान का ट्रैफिक और रेगुलेशन का बना दीजिए ब्रांड एम्बेसिडर, सनी लियोन को कल्चरल मिनिस्टर का बना दीजिए ब्रांड एम्बेसिडर, रही बात करण जौहर की, उसको नैरेटिव प्रोपोगेंडा का बना दीजिए ब्रांड एम्बेसिडर। तो ऐसे ब्रांड एम्बेसिडर तो बहुत मिल जाएंगे। मैं यहीं पे रुकता हूँ एंड वापस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ये चैनल अगर चलेगा तो आपके और आपके सपोर्ट से ही चलेगा। प्लीज प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल, मैं आप सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नए नए कंटेंट के लिए हमारे रेडी रहिए। नोटिफिकेशन बेल दबाना भी मत भूलिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, आपको सब नोटिफिकेशन आने चाहिए। धन्यवाद और आप सभी को मैं वीकेंड के बहुत अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ। बाय बाय।